आज हम तप क्या होता है, भगवान की नजर में तप क्या है, वो समझने की चेष्टा करेंगे। तो भगवान कहते हैं, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। तप का क्या अर्थ है? बहुत ही सरल भाषा में समझो तो डिस्कंफर्ट, कष्ट सहना। अब कष्ट सहना अपने आप में तप नहीं है, एक तप का छोटा सा हिस्सा है। तीन तरह के तप हो सकते हैं। तो ऑस्टेरिटीज है ना, एक ऑस्टेरिटी है जिसका कोई उद्देश्य ही नहीं है, आप खुद को कष्ट में रख रहे हैं। कि मान लीजिए कोई मंदिर है जहां 10,000 सीढ़ियां हैं। अब मंदिर में प्रभु से मिलना, उनकी अर्चना करना, पूजा करना, ध्यान करना, ये गोल नहीं है आपका। वो सीढ़ियां चढ़ना ही एक गोल है आपका। आप 300 किलोमीटर की यात्रा करते हैं और उस यात्रा का कोई उद्देश्य है, मान लीजिए शिव अर्चना। अब शिव अर्चना का कोई खास महत्व नहीं है आपके मन में, पर फिर भी आप वो कर रहे हैं। 300 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, 10,000 सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, या परिक्रमा कर रहे हैं लेट लेट के। या कई बार, आजकल तो बहुत दिन हो गए मुझे देखे हुए, पर पहले हुआ करता था कि आप एक ही टांग पे खड़े हैं कई दिनों तक, रस्सी पकड़ी हुई है और खड़े हुए हैं। और या आप कीलों के ऊपर सो रहे हैं, लेटे हुए हैं। तो कहने को तो उसको आपने एक धार्मिक जामा पहना दिया, पर दिल में परमात्मा के लिए कोई भक्ति नहीं है, कोई ज्ञान वैराग्य में स्थित होने की इच्छा नहीं है, बस कर लिया। और थोड़ा सा समझें कि कोई मेडिटेशन रिट्रीट में जाते हैं और 10 घंटे आप बैठते हैं ध्यान में। अब जो आपका गोल है वो ध्यान को प्रगाढ़ करना नहीं है। आपका गोल सिर्फ किसी तरह वो बस यहां दर्द हो रही है, वो दर्द हो रही है, हर शरीर का हिस्सा कराह रहा है, पर आप फिर भी बैठे हुए हैं डट के, हिल नहीं रहे हैं। उसमें ज्ञान वैराग्य भक्ति ध्यान ये तो सारा उड़ गया, कहीं कुछ नहीं है। सिर्फ किसी तरह उस दर्द को सहन कर रहे हैं। तो जो ये बिना किसी गोल के आप कष्ट सहन करते हैं, बस कर दिया, मालूम नहीं क्यों कर दिया, मेरे नजर में ये तामसिक तप है। कुछ करा तो सही आपने, टाइम तो पास हो ही गया,
पर कहीं पहुंचे नहीं। भाई कोई जिम जाता है और वेट्स उठाता है तो उसके मन में एक गोल है, कष्ट सहन कर रहा है ना, तो उसको गोल कुछ भी हो सकता है कि मसल्स अपने स्ट्रांग करने हैं, वेट कम करना है, अच्छा दिखना है, कुछ गोल तो है ना। जो इस तरह के गोल होते हैं वो राजसिक तप में आएंगे। तप तो वो भी है, आप रोज सुबह उठते हैं 4 बजे और दौड़ लगाने जाते हैं, फिर आकर योगा करते हैं और फिर खाने पीने में बहुत ध्यान रखते हैं। एक गोल है ना, शरीर हमारा स्वस्थ रहे, बीमारियां न आए। वो शरीर को लेके, जो शरीर को बाद में जाकर आपको अच्छा लगेगा, बेटर रहेगा, वो राजसिक तप है। कहीं थोड़ा बहुत सत्व भी उसके अंदर घुला मिला होगा, पर पूरी तरह नहीं। आप धन कमाने के लिए इतनी जद्दोजहद करते हैं जिंदगी में, 2-2 3-3 घंटे आपका ड्राइव होता है सुबह शाम, वहां बॉस आपको डांट रहा है, वहां लोग काम नहीं कर रहे हैं, आपको बातें सुननी पड़ रही हैं, फिर भी आप करते जाते हैं, ताउम्र करते जाते हैं। क्यों कर रहे हो? तप है ये भी। या तो आपको फैमिली चलानी है, एक गोल है ना, धन बहुत सारा चाहिए, एक गोल है ना, या नाम शोहरत चाहिए कि मेरे को सबसे बढ़िया जाना जाए, यहां पे बाकी सबसे मैं श्रेष्ठ हूं, ये लोग माने मेरे लिए, मान सम्मान की इच्छा। तो तप तो कर रहे हैं, पर एक सेंसुअल गोल लेके कर रहे हैं। या तो भोगों के लिए कर रहे हैं, या धन के लिए कर रहे हैं, या कीर्ति के लिए कर रहे हैं। पर्पस क्या है? वही एक एक्शन हो सकता है जो तामसिक हो, और वही एक्शन आपके पर्पस के अनुसार राजसिक हो सकता है। तो जो भी हम कर रहे हैं खुद से पूछें, खुद को झुठलाएं ना, बेईमानी ना करें, तो आपका दिल बता देगा कि आपके जो क्रियाकलाप हैं उनमें क्या इच्छाएं छुपी हैं। तो वो आपके कैरेक्टर में छिपा हुआ है, जो बिहेवियर में वो ट्रांसलेट होता है, दिखता है। फिर आ जाता है सात्विक तप। आप ध्यान कर रहे हैं केवल लंबा बैठने के लिए नहीं, आत्मस्थित होने के लिए, स्वरूप में अडिग स्थिति बनाने के लिए, भक्ति में अनन्यता लाने के लिए, मन में पवित्रता लाने के लिए। ध्यान को तैल धारावत बनाने के लिए, जो शास्त्रों की टीचिंग्स हैं उनको पूर्णतया आत्मसात करने के लिए, जीने के लिए आप कार्य कर रहे हैं। मान सम्मान भोगों के लिए नहीं, भगवद अर्पण बुद्धि से कर रहे हैं। प्रभु को उनके फल समर्पित करते हुए, कर्म भी समर्पित करते हुए, और यहां तक कि कर्तापन भी समर्पित करते हुए। कर्मों का उद्देश्य
धन वैभव नहीं है। कर्मों का उद्देश्य हो सकता है कि प्रकृति ने मेरे को इतना दिया तो मैं जो भी छोटा मोटा वापस कर सकूं। प्रभु ने इतना दिया, अब मेरा जीवन आपको समर्पित, ये सारे कर्म आपको समर्पित। भगवान क्या कहते हैं? यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। मेरे को अर्पण कर। यत् करोषि, जो भी तू कर, जो भी तेरे कर्म हो। यदश्नासि, जो भी तू भोजन की तरह ग्रहण करे। यज्जुहोषि ददासि यत्, जो भी तू यज्ञ करे, जो भी तू तप करे, जो भी तू दान करे, वो सब का सब मेरे को अर्पित कर दे। जब इस भाव से करते हो तो वो आपका जो तप है वो सात्विक तप हो जाता है। भाव क्या है पीछे? भाव में से गंदगी हटाने की चेष्टा करनी चाहिए हमें। ठीक है, जिंदगी में आजकल की जैसी इकोनॉमी है, जैसा लाइफस्टाइल है, थोड़ा पैसा चाहिए होगा, पर उसके लिए भगवान ने क्या कहा? वो मैं दे दूंगा। योगक्षेमम वहाम्य हम, मैं वहन करूंगा, तेरी जो भी जरूरतें हैं वो मैं देखूंगा, मेरी जिम्मेदारी है वो। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुबीर। तो भगवान की कृपा, प्रारब्ध जो भी आपको ठीक लगता हो मानो, जो आना है वो आएगा। केवल धन वैभव कीर्ति के लिए नहीं, भोगों के लिए नहीं, वो सेकेंडरी है। ठीक है, जो भी धन आना होगा आता रहेगा। लोग अच्छा समझेंगे, बुरा समझेंगे, उनका मन है, जैसा भी समझें वो। लोग अच्छा कहेंगे तो मुझे बहुत उत्तेजित नहीं होना है। आज अच्छा कह रहे हैं, कल बुरा कहने लग जाएंगे। पैसा आज आया है, कल चला जाएगा। कभी लाभ होगा, कभी हानि होगी, कभी जीत होगी, कभी हार होगी, कभी निंदा होगी, कभी स्तुति होगी। सब तरह के अनुभव सबको मिलते हैं। आप इन सब अनुभवों में सम रहते हैं, वो भी तप है। जहां सारी दुनिया विचलित हो जाती है और आप अडिग रहते हैं, स्थिर रहते हैं, शांत रहते हैं, सम रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। सृष्टि स्थिति लय के खेल में ना उत्तेजना आती है आप में, ना दुख आता है आप में। ये सबसे सुंदर तप है। ये तप में अगर आप माहिर होते हैं तभी आपका ज्ञान स्थिर होगा, वैराग्य स्थिर होगा, भक्ति स्थिर होगी, नहीं तो नहीं होगी। जब भगवान तप की बात करते हैं तो शरीर का तप बताते हैं, वाणी का तप बताते हैं और मन का तप बताते हैं। शरीर के तप में क्या कह रहे हैं भगवान? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। जो भी देवता गण परमात्मा है, सीधी सी बात है, उनके अलग अलग रूप हैं। कोई गणेश जी को पूज रहा है, कोई कार्तिकेय को, सुब्रमण्यम को पूज रहा है, कोई
महादेव को, कोई श्री कृष्ण को, कोई मां को, डिवाइन मदर को, कोई राम जी को, कोई हनुमान जी को, उनकी पूजा अर्चना करना। जो द्विज हैं, जो ब्राह्मण हैं कर्म से और मन से। आजकल एक्चुअली देखा जाए तो सब धन के पीछे ही लगे हैं। ब्राह्मणत्व या क्षत्रियत्व, ये सारा कुछ खत्म है। कामनी कांचन कीर्ति, कामिनी कांचन की यही महत्व है बस जीवन में। पर जो सचमुच में ब्राह्मण है, उसके क्या लक्षण बताए भगवान ने? ब्राह्मण कौन है? भगवान कहते हैं शमो दम तप शौचम, जो सदा शांत रहता है, जिसमें काम का उद्वेग नहीं आता, क्रोध का उद्वेग नहीं आता, लोभ नहीं है जिसमें, परम संतोषी है जो, क्रोध नहीं आता। क्रोध क्यों? दूसरों से अपेक्षाएं करते हैं, उसी से क्रोध आता है ना हमारे को। उसके मन में वो वृत्तियां ही नहीं उठती हैं, वो इरिटेट होता ही नहीं है। अकारण शांति, अकारण प्रेम में वो स्थित है। शमो दमा, इंद्रियां उसकी अपने सेंटर्स में कंटेंट हैं। आंखों की कोई इच्छाएं नहीं रह गई, कान की इच्छाएं नहीं रह गई। उसी तरह बाकी इंद्रियों की इच्छा है भी तो परमात्मा के दर्शन करना, संतों के दर्शन करना। आंखों का उपयोग वो इसलिए करेगा, कानों का उपयोग वो सत्संग के लिए करेगा, भजन सुनने के लिए करेगा। उसी तरह हाथ पैर सेवा के लिए इस्तेमाल करेगा। चलेगा भी तो वॉकिंग मेडिटेशन कर रहा होगा, कुछ कार्य भी कर रहा होगा, तो उस समय भी मन एकाग्र होगा, परमात्मा का नाम मन में चल रहा होगा। श्री कृष्ण शरणम मम, बर्तन धो रहा है, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम। नहा रहा है, कुछ भी कर रहा है, नहा रहा है तो गंगा जी को याद कर रहा है। भगवती तव तीरे नीर मात्रा शनो हम, विगत विषय तृष्णाम कृष्णम आराधयामि, सकल कलुष भंगे स्वर्ग सोपान संगे, तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। वो हर क्रियाकलाप को वो आध्यात्मिक बना देता है, वो ब्राह्मण है। क्षमो दमा तप शौचम, जो पवित्रता यानी राग द्वेष रहित जीवन बिताता है, वो ब्राह्मण है। आर्जवम, आर्जवम शब्द का मतलब है कंप्लीटली ऑनेस्ट, अंदर बाहर क्लीन, पवित्र। ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, परमात्मा में अटूट विश्वास। ये अगर जिसमें गुण हैं वो ब्राह्मण है, तो तब क्या है? भगवान ने कहा देव द्विज, जो ब्राह्मण है उनकी पूजा अर्चना करना, उनकी सेवा करना, साधु सेवा करना, परमात्मा के विग्रह की सेवा करना। जो समझदार लोग हैं अपने से, उनकी सेवा करना। अरे ये सारी लिस्ट तो है ही, जो भी सामने पड़ जाए उसके साथ सेवा और प्रेम का भाव रखना, अहंकार का नहीं, अपने को श्रेष्ठ बताने का नहीं, दूसरे को नीचा दिखाने का नहीं, बदला लेने का नहीं, दूसरों की गलतियां बताने का नहीं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ
पूजनम, ऐसे जनों की पूजा करना, शौचम, पवित्रता, आर्जवम, ऑनेस्टी, ब्रह्मचर्यम, भोग वृत्ति रही नहीं, जो खाने को मिल गया, रोज खिचड़ी मिल जाए आमरण, उसमें भी खुश, बहुत आनंद है, भगवान की कृपा है। और पकवान भी सामने आ जाए तो कोई एक्साइटमेंट नहीं है, मन में इच्छा नहीं उठ रही है। तो किसी भी तरह का भोग मन में न आना, उसे ब्रह्मचर्य कहते हैं। नॉर्मली ब्रह्मचर्य का अर्थ सेक्स तक ही लिया जाता है, काम तक ही, लेकिन ये एक छोटा अर्थ है, इसको विस्तार से समझो। इंद्रियां शांत रहें आपकी, अहिंसा, किसी भी जीव को कष्ट न देना, मन से, वाणी से, कर्म से। खासकर जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं, नॉर्मली हम उन्हीं को अधिक कष्ट देते हैं, अपनी वाणी से अधिकतर, अपने कर्मों से अधिकतर, अपनी सोच से किसी को कष्ट न देना। तो ये सारी बातें भगवान कहते हैं, ये इसको शरीर का तप कहते हैं। और ये करना किसके लिए है, किस कारण से है, परमात्मा को ये भी समर्पित कर देना है। अपने में कोई श्रेष्ठता नहीं भाई, ये कर भी लिया तो उनकी कृपा से करा। हमने तो देखा है कि हम तो हर टेस्ट में फेल होते हैं, जब तक उनकी कृपा नहीं होती, किसी की इतनी औकात नहीं है कि उनके दिए टेस्टों में पास हो जाएं। माया ऐसे पकड़ लेती है आपको, जिस दिन डिसाइड करोगे सुबह आज गुस्सा नहीं करूंगा, उसी दिन सबसे ज्यादा गुस्सा करोगे आप। जिस दिन कहोगे नहीं मीठा नहीं खाऊंगा मैं, उसी दिन सबसे ज्यादा तलब उठती है आपको मीठा खाने की। डिसाइड कर लिया कि घर में मिठाइयां आई हैं नहीं खाऊंगा, पर मन में बस वही चल रहा है, एक तो खा ही लेते हैं, कोई बात नहीं, क्या जा रहा है। और वो एक करते करते रोज शुरू हो जाते हैं हम। तो शरीर का तप, उसी तरह वाणी का तप भगवान कहते हैं, अनुद्वेग करम वाक्यम, सत्यम प्रिय हितम च यत्, स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। उद्वेग पैदा मत करो किसी के मन में, ये इसको समझो कि कर्म आपके लिखे जा रहे हैं, परमात्मा सर्वत्र व्याप्त हैं। परमात्मा जैसे आकाश सर्वत्र व्याप्त है ना, परमात्मा अंदर बाहर सर्वत्र व्याप्त है। एक एक कर्म का हिसाब होता है। जब आपको कोई आके गाली देता है तो क्यों गाली दी, ये उसने गाली नहीं दी है आपको, ये आपके कर्म वापस आ रहे हैं। तो उद्वेग पैदा न करो अपनी वाणी से किसी के मन में भी, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, हितकर बोलो, नहीं तो चुप रहो। हम आपको अपने को बहुत बड़ा समझते हैं ना, तो उसको भी सलाह देनी है, उसको भी सलाह देनी है, और वो मेरी बात न माने तो मैं क्रोध दिखाता हूं उसको। ये अच्छी बात नहीं है। भगवान हमको वाणी के तप के लिए बोल रहे हैं। अगर दिल में कुछ उठ भी रहा है ना उत्तेजना, उस जगह से हट जाओ थोड़ी देर के लिए, उस बंदे को भी स्पेस दो, खुद को भी स्पेस दो। थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। मतलब जितना चुप रहोगे उतना बढ़िया रहेगा।
फिर तीसरी बात भगवान मन का तप बताते हैं, मन प्रसाद। प्रसाद मतलब अकारण प्रसन्नता, सौम्यता, समता, शांति मन में। वो जो वेव्स हैं ऊपर नीचे वो नहीं हो रही हैं अब आपके मन में। ध्यान में बैठते हो तो ऐसे खो जाते हो आनंद में, चिन्मय आनंद में, भक्ति के आनंद में एक हो जाते हो आप परमात्मा के साथ। ये हुआ मन का तप। मौन रहना, मन का मौन रहना, वाणी का मौन रहना, ये भी है तप। मन प्रसाद है सौम्यत्मम मौनम आत्म विनिग्रह। कंट्रोल में रखना मन को। मन में श्रद्धा, भक्ति का होना, ज्ञान में, वैराग्य में स्थिति होना, पूर्णता में स्थिति होना, समर्पण में स्थिति होना, ये है मन का तप। भाव की शुद्धि, जो आपकी इंटेंशन है वो पवित्र है, ये है मन का तप। और इन तीनों तपों का, शरीर, वाणी और मन, उद्देश्य एक ही है कि इतने पवित्र हो जाएं कि परमात्मा आगे पीछे घूमे आपके, श्री कृष्ण आपके पीछे घूमे, आपके परम मित्र, परम सखा वही हो जाएं। जब इन सब तपों में हमारी अच्छी स्थिति होगी उनकी कृपा से, तो वो सचमुच आगे पीछे घूमते हैं आपके। भगवान हम पर कृपा करें कि हमारी स्थिति हो जाए, हम कभी भी उनको न भूलें, उनको सदा याद रखें, उनमें सदा खोए रहें, प्रेम में, भक्ति में, ज्ञान में, मन, वाणी, शरीर के तप में हम बढ़िया तरह से जी सकें। हमें कभी उनकी याद न भूले, उनका नाम न छूटे हमारे मन से, और हम सदा समता में स्थित रहें। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत।